उपस्थित महानुभावों, प्रातः काल के मंगलमय बेला में हर भक्त अपने परमात्मा की भक्ति करता है। आज का दिन विशिष्ट दिन है। आज हमें देशवासियों को देशभक्ति करने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त सारे देश में जश्न मनाया जा रहा है। सारे देश में खुशियां मनाई जा रही है। हमारे देश का नाम बहुत बड़ा है। केवल मात्र हम छोटे से रूप में स्मरण कर लिया करते हैं, लेकिन हमारे देश का नाम तो बहुत बड़ा है। हमारे देश का नाम भारत, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे देश के नाम की ओर, तो सार्वभौम प्रभुता संपन्न गणतंत्र भारत, ये हमारे देश का इतना बड़ा नाम है। पर आज वर्तमान की दुनिया इसको भूल रही है। केवल मात्र भारत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। लेकिन भारत में वो शक्ति है, भारत के पास में वो सामर्थ्यता है कि भारत अपने जीवन के अंदर सबको निभाता है। इसलिए उसका नाम भारत पड़ा है। भारत की माटी में ऐसी शक्ति है कि सबको अपने जीवन में समाहित किया कर लेता है। ये भारत देश है। ये तीर्थंकरों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, संत महात्माओं का देश है। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान इसलिए है कि मेरा भारत जो है वह पुण्य भूमि है, अवतार भूमि है, तीर्थंकर भूमि है, तीर्थ भूमि है। भारत का ऐसा कोई टुकड़ा न है जहां तीर्थंकर ऋषि मुनियों ने इस धरा पर जन्म प्राप्त न किया हो, जहां कोई ऐसा स्थान नहीं हो जहां पर धर्म यज्ञ नहीं हुआ हो, जहां ऐसा कोई क्षेत्र बाकी न हो जहां पर हमारे धर्मालय, हमारे जिनालय, हमारे धर्म यज्ञ आदि नहीं हुए हो। महानुभाव, भारत भारत है। भारत उदार दिल वाला है। कई वर्षों से ये हमारा भारत देश गुलामी का अनुभव कर रहा था, लेकिन हमारे देश के नौजवानों को, उनको यही सहन नहीं हुआ। हमारे देश के नेताओं को ये सहन नहीं हुआ कि हम अपने जीवन में कब तक गुलामी का अनुभव करते रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में क्रांतिकारी आंदोलन किए। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के नेताओं ने आगे आकर के अपने जीवन के अंदर अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए बहुत बड़ी शक्ति जुटाई, और जो है अपने जीवन में उन्होंने अपने देश को आजादी प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। महात्मा गांधी से बहुत लोगों ने कहा कि हमें भी इनके साथ में हिंसक युद्ध लड़कर के हमें देश की आजादी को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के पास में श्रीमद राजचंद्र के
संस्कार थे। उन्होंने अहिंसा का पाठ वहां से पढ़ा था। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंसा से कभी अपने राज्य को, अपने देश को मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करा सकता। भले ही मुझे 2 साल लग जाए, लेकिन मैं अपनी अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा। और अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपने देश को आजादी प्राप्त करा दी। और उस आजादी को आज 78 वर्ष हमको हो गए हैं। जहां आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम उन शहीदों को याद करेंगे जिन शहीदों ने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे अपने जीवन में उन्होंने गोलियां सहन की हैं, कैसे कैसे फांसी के तख्ते पर चढ़ कर के अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई है। उन शहीदों ने अपने जीवन में देशभक्ति की, देश को आजादी दिलाने के लिए कितनी माता बहनों ने अपनी मांग का सिंदूर सुखाया है। कितने बूढ़े माँ बाप ने अपने वृद्धावस्था के सुख को छोड़ा है। और कितने बहू बेटियों ने अपने जीवन के अंदर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए। महानुभाव, जहां जिस समय सरदार भगत सिंह, उनकी मां ने एक शब्द कहा था कि बेटा तू घर के अंदर बहू लाना। सरदार भगत सिंह ने कहा ठीक है मां, मैं जरूर अपने जीवन में बहू लाऊंगा और ऐसी बहू लाऊंगा कि तू अपने जीवन के अंदर जिंदगी भर याद करेगी। एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, जहां पर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि को जो है जब फांसी की सजा सुनाई अंग्रेज लोगों ने, उन्होंने अपने जीवन में जब फांसी की सजा का समय आया तो मां की बात सरदार भगत सिंह को याद आई कि मेरी मां ने जो है बहू को याद किया है। सरदार भगत सिंह ने कहा था अपनी मां से कि मां मैं बहू लेकर के जरूर आऊंगा, लेकिन वो बहू ऐसी होगी, कैसी होगी, आजादी की दुल्हन, आजादी की दुल्हन मेरे कफन की चुंदरी ओढ़े तेरे घर आएगी मां, दिन रह गए थोड़े। और देखते देखते सरदार भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। जिस समय उनका शव आया, क्योंकि ये भारत में मृत्यु का उत्सव, इंसान अपने जीवन में हर प्रकार के उत्सव मना लेता है, लेकिन मृत्यु का उत्सव हर कोई नहीं मना सकता है। जिसे अपने जीवन में किसी प्रकार से मौत का डर नहीं है, जो अपने जीवन में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, वही सरदार भगत सिंह ने अपने जीवन में मृत्यु का उत्सव किया। परिवार के लोगों ने, देश के लोगों ने उसका उत्सव मनाया। जहां देश के लिए आजादी प्राप्त कराने में बहुत से लोगों का बलिदान हुआ। केवल 3-4 लोगों से देश का स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। हजारों हजारों लोगों ने, लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन के अंदर अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गए। और उन्हीं का फल जो है आज हमें अपने जीवन के अंदर मिला कि आज हम स्वतंत्र देश के अंदर हम विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महानुभाव, हम देखते हैं
कि हमारे भारत के पास में क्या क्या नहीं है। हमारे भारत के पास में त्याग है, हमारे भारत के पास में समर्पण है, हमारे भारत के पास में अनेक प्रकार के साधन है। जहां हमारे भारत के पास में शिक्षा है, हमारे भारत के पास में दर्शन है, हमारे भारत के पास में गरिमा है, हमारे भारत के पास में इतिहास है, बहुत कुछ हमारे भारत के पास में है। दुनिया में भारत जैसा मुल्क नहीं है, देश नहीं है। आज तक आपने इतिहास के पन्नों पर किसी देश का नाम माता के रूप में पढ़ा हो या सुना हो या देखा हो या अनुभव किया हो। केवल एकमात्र भारत को ही माता कह करके पुकारा गया और आज जो है हम भारत माता की वंदना करते हैं वंदे मातरम के माध्यम से। जहां हम अपने जीवन में इस धरती पर श्रवण कुमार जैसा बेटा हमको मिला, जहां भक्तिमती मीरा जैसी महिला हमको मिली, जहां पन्नाधाई जैसी महिला हमको मिली, जिस पन्नाधाई ने अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, ऐसी पन्नाधाई जैसी महिला आज इस धरती पर देखने को बहुत कम मिला करती है। ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटी, पितृभक्त राम, भातृभक्त भरत और महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष हमें अपने जीवन में मिले। जहां हम देखते हैं कि भारत के पास में त्याग है, भारत के पास में भोग नहीं, भारत के पास में भगवान है। भारत ने अपने जीवन के अंदर भगवान को खोजा है, इसलिए मेरा भारत महान है। महानुभाव, जिस समय हमारा देश आजादी को प्राप्त हुआ था, उस समय जो जश्न का माहौल था, जो खुशियों का माहौल था, वो माहौल आज हमें कितना देखने को मिलता है। खुशियां तो जरूर होती हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे संघर्ष किए और जो है उन्होंने अपने जीवन में अपने देश को ये आज़ादी प्राप्त कराई है। इसलिए आज हम स्वतंत्र देश में अपने जीवन के अंदर विचरण करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है आज हमारा देश तो स्वतंत्रता को प्राप्त हो गया, लेकिन हम भी अपने जीवन में पराधीनता को प्राप्त है। हमने अभी देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, लेकिन अभी हम जो है पराधीन का अनुभव कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की अपेक्षा से। जहां हम अनादिकाल से पराधीनता को प्राप्त हैं, एक विदेशी शक्ति हमारी आत्मा के ऊपर राज्य कर रही है, हमारी आत्मा को पराधीन करके रखा है, जिसके कारण अभी तक हमें संसार से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए हमें अपने जीवन में प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। जिस दिन हम अपने जीवन में इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे, इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन समझना कि हमने अपने जीवन के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। और जो है एक बार स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो फिर हम कभी संसार में वापस लौट करके नहीं आएंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए हम जो है सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। महानुभाव, ये तो देश की पराधीनता थी और देश के लोगों ने अपने जीवन में उन अंग्रेजी की शक्तियों को
मार भगाया और जो है उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इसलिए प्रत्येक आत्मा को भी अपने जीवन में अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना है। उन कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा की शरण में आते हैं, देव शास्त्र गुरु की शरण में आते हैं और देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के हम अपने जीवन में स्वतंत्रता को प्राप्त करने का मार्ग अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। इसलिए महानुभाव ये स्वतंत्रता पर्व हमें अपने जीवन में बहुत शिक्षा देता है, अनेक प्रकार का ज्ञान देता है कि तुम भी अपने जीवन के अंदर ये स्वतंत्रता प्राप्त करना और स्वतंत्रता को प्राप्त करके अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बंधन से मुक्त हो जाना। महानुभाव, जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आज जो है हमारा यह देश जो है जिसकी अलग ही पहचान है, पर ध्यान रखना ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है, जहां भारत की पहचान कुतुब मीनार, लाल की गंगा यमुना, काशी बनारस, वृंदावन, मथुरा 84, सम्य शिखर अयोध्या, ये जो है हमारे भारत का गौरव है। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन में हमारे भारत की बहुत विशेषताएं आज हमें स्वतंत्र भारत के अंदर विचरण करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। हम तो उन नौजवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपने जीवन में शहीद पने को प्राप्त किया, जीते जी मृत्यु का वर्ण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों ने जीते जी अपने सामने मृत्यु का आह्वान कर लिया। उस मृत्यु का आह्वान करने का फल ये मिला कि आज हमें अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। महानुभाव, ये देश हमारा बहुत अच्छा देश है। आर्य देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश में हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जहां पर राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, ऐसी धरती पर हम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जो है हमें अपने जीवन में इस भारत के अंदर ये साधु संत, ये ऋषि महर्षि, ये तपस्वी लोग आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज हमारा भारत पवित्र हुआ है इन ऋषि महर्षियों के कारण, इन संत ऋषियों की तपस्या के कारण। आज जो है वर्तमान में भी तुम्हारे सेक्टर 4 में जहां निरंतर तप की साधना अपने यहां पर चल रही है। मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज, मुनिश्री उदित सागर जी महाराज, आर्य का हर्षितमती माता जी जैसी साध्वियां अपने जीवन में आज यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। और आज जो हैं देश में भी अनेक अनेक तपस्वी संत हैं। इन्हीं तपस्वी संतों के कारण आज जो है हमारे देश की धरती बची हुई है। आज हमारे देश में किसी प्रकार का भय नहीं है। इसलिए आज हम ये स्वतंत्रता दिवस हम अपने जीवन के अंदर ये मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। उन लोगों ने अपने जीवन में कुर्बानियाँ दी है, वे शहीद हुए। उन सारे शहीदों के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद, हमारी मंगलमय भावना कि वे जहाँ पर भी हों वे पुनश्च इस भारत की धरती पर जन्म लेकर के और अपने जीवन में जो है इस देश को परिपूर्ण रूप से अत्याचार, अन्याय, अनीति से मुक्त करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।